नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवदर्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इतिहास के चैप्टर जो है वैदिक सभ्यता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपको रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिनमें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप व्याख्या को नोट कर लेंगे। कहता है कि ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्ति है। ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि ऋग्वेद में कितने सूक्ति है, तो 1028 सूक्ति है, जिसे 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। कितने पुस्तकों में? तो 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कहता है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उपनिषद में है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका जो व्याख्या कहता है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। ये तो क्वेश्चन ही कह जाता है। इसमें एक और कहता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। आप लोग लिख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो कौन सा है, तो सत्यमेव जयते है। यह कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, कई एग्जामों में। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह है सत्यमेव जयते, और ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें जो है पुराणों की संख्या जो 18 है, जिससे मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। 18 में जो है सबसे पुराना जो प्राचीन ग्रंथ है वो है मत्स्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन में कहता है कि हिंदू धर्म में जो है, ठीक है, किस देवता को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो कहता है कि हिंदू धर्म में जो है, ठीक है, किस देवता को पौधे का स्वामी और रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सोम को माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट करेंगे। कहता है कि हिंदू धर्म में जो है सोमदेव को पौधे का स्वामी और रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। किसे? तो सोमदेव को। ठीक है, कहता है इसमें कि वरुण को समुद्र का देवता, ध्यान दीजिए, इसको नोट करेंगे स्टार पॉइंट में, कि वरुण को समुद्र का देवता मानते हैं। ठीक है, विश्व के नियामक सत्य के प्रतीक मानते हैं। ऋतु परिवर्तनों के देवता के रूप में माना जाता है। और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये लिखिएगा। कहता है हिंदू धर्म में जो है उषा को भोर का देवी माना गया है। किसको माना गया है भोर का देवी? तो उषा को माना गया है। ठीक है, यम या यमराज की मृत्यु का देवता माना गया है। यमराज को जो है किसका देवता माना गया है? तो मृत्यु का देवता माना गया है, जो कि आप लोगों को मालूम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो हिंदू धर्म की विचारधारा कौन है दार्शनिक के? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि वैशेषिक है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में कहता है कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक जो है दर्शन जो है, वह वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक जो है कणाद मुनि को माना जाता है। ध्यान देखिए, कणाद मुनि को माना गया है, वैश्विक दर्शन का प्रवर्तक माना गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, एनटीपीसी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैशेषिक दर्शन जो है का प्रवर्तक जो है वह कणाद मुनि को माना गया है। कणाद मुनि को माना गया, आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लेंगे। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान है। इस दर्शन के सिद्धांत जो है वह किसके समान है? तो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान है। इसमें कहता है कि वैश्विक दर्शन का जो है मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन में जो है न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकारा गया है। 16 की जगह कितने को स्वीकारा गया है? तो 7 को। नोट कर लेंगे। अगला जो प्रश्न कहता है निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में माना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कर्मकांड के रूप में किसे माना गया है, किस वेद को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि यजुर्वेद को माना गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यजुर्वेद से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है, तो चलिए इसकी व्याख्या में देखते हैं कि यजुर्वेद जो है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। तो बलिदान धर्म की स्थापना कौन करता है? तो
कर्मकांड ग्रंथ करता है यजुर्वेद में। ठीक है, कहता है कि यज्ञवेद भी कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, यज्ञवेद भी कहेंगे। और इस पाठ्यकर्ता के अथर्वयोग कहा भी जाता है। इसमें जो है यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन और बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। इसमें जो कई वर्णन मिलता है, जिसमें जो है यज्ञों के नियम मिलता है, ठीक है, विधि विधान का संकलन मिलता है, बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, ये सारे चीज़ में। ठीक है, एक ऐसा वेद है, यह जो है यह जो है वेद, ठीक है, यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये जो ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। कहता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ध्यान देंगे, कहता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहेंगे, तो ऋग्वेद कहेंगे। इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्ति और लगभग 10,600 ऋचाएँ होती है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, इसको जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, होत्री कहेंगे। ठीक है, साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्र, ऋचाओं किसको कहेंगे, मंत्रों को का संकलन है। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को हम क्या कहेंगे, उद्गाता कहेंगे। तथा अर्थवेद अर्थवाद ऋषि द्वारा रचित है। इसमें जो है कुल 731 सूक्ति और 6000 मंत्र है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यजुर्वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद से जो है कौन संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट सब व्याख्या है। ठीक है, आप लोग नोट करते रहेंगे। कहता है यजुर्वेद का संबंध जो है यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि यजुर्वेद का जो संबंध है यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। ठीक है, इसमें कहता है कि चार वेद है। ठीक है, इसमें क्या कहा है, चार जो है वेदों है। पहला वेद जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, उसके बाद तीसरा यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें जो है यजुर्वेद जो है तीसरा वेद है, यजुर्वेद जो है वो तीसरा वेद है। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती है, तो 2 शाखाएं यजुर्वेद की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। यजुर्वेद की शाखाएं जो है 2 है। पहली जो शाखा है वह कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरी शाखाएं जो है वह शुक्ल यजुर्वेद है। नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कहता है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो अभी मैंने बताया कि यजुर्वेद की जो है 2 शाखाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 शाखाएं हैं। कौन शाखाएं ये भी मैंने बता दिया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या काफ़ी इंपोर्टेंट रहता है। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है। पहली जो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरी जो है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। इसमें जो है यजुर्वेद में जो है 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कौन कौन उपलब्ध है, तो कठ है, कपिष्ठक, शुल्क है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, कण्व और मध्यदिनी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कहता है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था, संग्रहित्री का क्या कार्य था, तो इसका उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि कोषाध्यक्ष या खजांची का कार्य था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो वैदिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि संग्रहित का अर्थ जो होता है वह कोषाध्यक्ष या खजांची होता है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार इसको हम संग्रहित्री का अर्थ जो होता है वह कोषाध्यक्ष होता है या खजांची होता है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, प्रमुख वैदिक ग्रंथों में जो है कितने वेद होते हैं, तो 4 वेद होते हैं। आप लोग नोट कर लेंगे स्टार पॉइंट डाल के कि प्रमुख वैदिक ग्रंथों में जो है 4 वेद होते हैं। पहला जो वेद होता है वो ऋग्वेद होता है, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। ठीक है, 8 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने होते हैं, तो 8 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। 7 जो है आरण्यक और 12 जो है प्रारंभिक उपनिषद आते हैं, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है कहता है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थक जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पूर्ण भागीदारी को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सत्व जो है वह पुरुषार्थक नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या देखते हैं आखिर क्यों नहीं है। तो इसमें कहता है कि प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रय व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। ध्यान देंगे कि प्राचीन काल में जो है मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए, ठीक है, व्यतीत करने के लिए आश्रय व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। कौन सी व्यवस्था का? तो आश्रय व्यवस्था का, आप लोग नोट कर लेंगे, आश्रय व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रय व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर निर्भर थी। किस पे निर्भर थी? तो पुरुषार्थ पे निर्भर थी। और ये जो है पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। इन्हें जो चतुर्वर्ग भी कहा गया है। चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए यश धर्म का भी समान रूप में अनुसरण करके मोक्ष का अधिकार होता है। किसका अधिकार? तो मोक्ष का अधिकार होता है। इसीलिए जो है सत्य जो पुरुषार्थ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आता है नहीं वाला। ठीक है, नहीं वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहता है कि कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं के बराबर है। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि पिटक जो है वह किसके वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं क्यों नहीं है। कहता है कि हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ जो है जिनकी संख्या 4 है, वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद जो है। इन सभी वेदों में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, इसमें क्या है? तो ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इसके ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। पिटक जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। आप नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, प्रमुख जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन है? तो पिटक है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व है। ठीक है, चलिए अगले आगे देखते हैं। आगे जो है पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है पिटक 3 है। पिटक के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। पिटक से जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे फालतू नहीं। ठीक है, तो पहला जो है कहता है विनय पिटक। पिटक 3 है। तो पहला है विनय पिटक और दूसरा है सूत पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक। अब विनय पिटक क्या होता है कि विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन करता है। विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म एवं संघ के नियमों का क्या करता है? संकलन करता है। सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन करता है। और अभिधम पिटक जो है वह दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि ब्रह्मा को माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में कहता है कि हिंदू धर्म में सृजनात्मक देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि से संचालन कर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में जो सृजनकर्ता का देवता जो है वो ब्राह्मण को माना गया है। कौन देवता को? तो सृजनकर्ता को जो है ब्राह्मण का देवता माना गया है। और भगवान विष्णु को जो है सृष्टि के संचालन के लिए माना गया है। और भगवान शिव को जो है सृष्टि के विनाशक के लिए रूप में माना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिख लेंगे स्टार पॉइंट में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है ऐतरेय उपनिषद है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि किसके ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे और 5वें 6ठे अध्याय से जो है संबंधित है। इसे जो है सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। तो चलिए, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ऋग्वेद के। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहता है ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4थे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन में बता दिया। इससे जो है सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। इसे क्या माना गया है? सबसे पुराना उपनिषद माना गया है। ठीक है, इसमें जो है ऋग्वेद में जो है 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, लगभग 10,600 ऋचाएँ होती है, जो कि मैंने क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट किए होंगे।
कहता है इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को ही होत्री कहते हैं। होत्री कहते हैं, मैंने क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, आप लोग नोट किए होंगे। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो चलिए यही तक इसको रहने देते हैं। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ सहायता मिल सके। धन्यवाद।